देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। किसी भी बराह रास्त या बिलवास्ता सरहदी खिलाफ वर्जी का फैसला कौन जवाब दिया जाएगा? आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने आज ये बात की है। फितनाउल हिंद और फितनाउल खवारिज शरंगेजी और तरक्की मुखालिफ बयानियां फैलाने की मजमूम कोशिश कर रहे हैं। ये बात आज उन्होंने जो है वो रावलपिंडी में कही है। और ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने GHQ में 17वीं नेशनल वर्कशॉप में बलूचिस्तान के शुरा से आज मुलाकात की है, जहां पर उन्होंने वफाकी और सूबाई हुकूमत के बलूचिस्तान में तरक्याती इकदामात पर गुफ्तगू की है। साथ ही ये भी बात हुई है कि आर्मी चीफ ने बलूचिस्तान के बेपनाह इक़्तिसादी इम्कानात को आवाम की बेहतरी के लिए बरोए कार लाने पर जोर दिया है। आप जानते हैं कि एक सिक्योरिटी वर्कशॉप बलूचिस्तान में होती है और उसके हवाले से जो है वो चीफ की मुलाकात भी रहती है। सिविल सोसाइटी, मीडिया, जो सारे सहाफ़ी हैं वो सब उसमें जो डेलीगेशन होता है वो उसमें जो है वो कॉम्प्राइज होता है। और साथ ही जहाँ पे इस पे मैनेज होता है बल्कि वहाँ पे गुफ्तगू भी होती है चीफ के साथ। और ये इसी कड़ी का ये आज तनाजुर है जिसमें आज ये बात की गई है। साथ ही जो है बलूचिस्तान के हवाले से जो इकदाम हो रहे हैं, बलूचिस्तान के हवाले से जो चीज़ें हैं, ख़ासतौर पे फितनौल खवारिज और फितनौल हिंदुस्तान जो वहाँ पे अंगेज़ी फैला रहे हैं उसके हवाले से बात की गई है। साथ ही ये भी क्या कहा गया है कि हर किस्म के शरअंगेज़ी से बचने के लिए फ़ैसले कर लिए हैं। बहुत ही क्लियर विजन के साथ आज आर्मी चीफ ने ये बात की है शुरका के साथ वहाँ पर। और बिल्कुल कैटेगोरिकली मैसेज आज भी गया है कि जी ये जो सारा सिचुएशन इस वक्त इमर्ज हो रही है उसमें किस तरह से टैकल करना है। यकीनी तौर पर एक पहले ही हो चुका है जो एग्रीमेंट है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हवाले से। और उसके बाद भी अब हम देख रहे हैं कि आज ये पैराहे में जो बात हुई है इसके ऊपर भी डिस्कशन बहुत गहरा हुआ है। सिमिलरली जी वेरी इंपॉर्टेंटली वहाँ पे काफ़ी सारे सवालात भी आए, डिस्कशन भी हुई और उसके हवाले से ये बातें जो है वो चल रही हैं। अब सेकेंडली जहाँ पर ये बात हुई है वहीं पे दूसरी जानिब अगर हम देखें तो आज वज़ीर दाखिला की जो है वो उलमाए अहले सुन्नत को यकीन दहानी कराई गई है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि मदारिस व मसाजिद के उमूर में हुकूमत कोई दखल नहीं देगी। ये सारी चीज़ें कब हो रही हैं? ये सारी चीज़ें ऐसे वक्त पर हो रही है जब हम देखते हैं कि एक मजहबी सियासी जमात ने मुल्क के अंदर एक शरअंगेज़ी फैला के रखी और उन्होंने ना सिर्फ शरअंगेज़ी फैलाई बल्कि बात भी इस हवाले से की जब हम देखते हैं कि इसराइल और फ़लस्तीन का मुआहदा तय पाया गया और फ़लस्तीन और गज़ा के अंदर जंग बंदी हो गई है। ऐसी सूरत हाल में ये बातें की गई हैं। सवाल यही है कि तमाम जायज़ मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने की जो बात की गई है, मुलाकात में इत्तेफाक किया गया है, मुलाकात में माजी करीब में रूनुमा होने वाले वाक़यात पर भी तफसीली गुफ्तगू की है, तो इसका हल क्या आएगा और अब किस तरह से इसको टैकल किया जाएगा। दूसरी जानिब जी सबसे आज इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि मुस्लिम लीग नून ने आज़ाद कश्मीर हुकूमत से अलहदगी का ऐलान कर दिया है। और जहां अलहदगी का ऐलान कर दिया है और ये कहा है कि अपोजिशन अब बैठेगी जो है वो अपोजिशन में, मतलब मुस्लिम लीग नून अब अपोजिशन में बैठेगी। वहीं मेरी इत्तला दी है जब से मैं कोयटा से वापस आई हूँ कि मुस्लिम लीग नून जो है वो तैयारी कर रही है तहरीक अदम एतमाद लाने की बलूचिस्तान में भी, और इस तरह की बात चल रही है जी। सोर्सेज मेरे ये कहते हैं कि ये बात चल रही है और वहाँ पे वो चाहते हैं कि जी बेहतर तरीके से हो, क्योंकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ये सोच लिया है कि जी डायरेक्ट फंड्स नहीं देने हैं और स्कीम्स देनी और प्रोजेक्ट्स देने हैं, जो कि गवर्नर बलूचिस्तान ने भी मुझसे ये बात की जब व्हेन आई वाज देयर। और दे आर वेरी मच परसिस्टेंट और कंसिस्टेंट अबाउट दिस कि जी बहुत पर्टिकुलर है कि बलूचिस्तान के हवाले से, क्योंकि हम हमेशा देखते हैं बलूचिस्तान की जो तरक्की है उसमें बहुत सारी चीज़ें रुकावट बनती है। मेजर वजह हमें करप्शन नज़र आती है और उससे बचने के लिए ये बात की जा रही है। दूसरी जानिब जी तलाल चौधरी साहब अगेन जो है वो वफाक की जानिब से मुहैया की गई बुलेट प्रूफ गाड़ियों के इस्तेमाल के हवाले से इनकार पर बहुत ज़्यादा बरहमी का इजहार कर रहे हैं।
बुज़दार 2 करार दे रहे हैं सुहेल आफरीदी को, जबकि ये एक अच्छी हम देख रहे हैं कि रीत नहीं आ रही कि वफाक और अगेन सूबे के दरमियान एक मिस कोऑर्डिनेशन, लड़ाई झगड़ा हो। वफाक का काम होता है फेडरेशन का। वफाक हमेशा से जो है वो घर के बाप की सी हैसियत रखता है और उसको चाहिए कि अपने सारे बच्चों को, चूँकि सारे सूबे उसके बच्चे एक तरीके से, उन सबको लेके चले, उनके साथ कोऑर्डिनेशन रखे। लेकिन यहाँ क्यों मिस कोऑर्डिनेशन नजर आ रही है? इवन जब DGISPR की प्रेसर पेशावर से हुई थी उसके बाद भी सबने यही बात की कि ये अच्छा नहीं है कि आप जो है वो यानी कि जो हुकूमत है मुस्लिम लीग नून की वफाक में, वो बैठ के चीज़ें हल कराने के बजाय चीज़ों को ख़राब करे। ठीक है कि अगर एक रियासत के साथ कोई इशू है या वो बात हो रही है, उसके ऊपर उनको कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो उसको हल करने के लिए बीच में किरदार होना चाहिए एक ब्रिज का, वफाक का। और अगर वफाक वो किरदार अदा नहीं करेगी तो फिर वफाक फेलियर के तौर पर नजर आएगी, क्योंकि वफाक का काम ही यही है कि तमाम सूबों को साथ लेके चलना, तमाम सूबे के जो ग्रीवेंसेस हैं उनको सुनना और उनको लेके चलना। इसी सब पे जी बात करेंगे। मेरे साथ आज सबसे पहले मौजूद है सेंटर आजिज धामरा हैं पीपल्स पार्टी से, अहमद अवैस साहब हैं PTI से, और समर हारून बलोच साहिबा हैं मुस्लिम लीग न्यूज़ से। आप तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। आई एम श्योर आज की हम गुफ्तगू में जो है यहाँ पे ये, क्योंकि बहुत हार्डकोर इशूज़ हैं, इसके ऊपर कोई अच्छी जो है वो रिजल्ट ओरिएंटेड बात करेंगे। सबसे पहले मैं अहमद अवैस साहब आपकी तरफ होंगे। अहमद अवैस साहब, इशू बना है बहुत ज़्यादा KPK का इस वक्त वफाक के साथ। एक मामला गाड़ियों के हवाले से, बुलेट प्रूफ गाड़ियों के हवाले से जो बात की हमने देखा सुहेल आफरीदी साहब ने, उसके बाद तलाल चौधरी साहब ने अपने ग्रीवेंसेस जाहिर कर दिए। आखिरकार क्या वजह है कि कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रही है? सिर्फ क्या इस वजह से कि एक मुलाकात नहीं हो पा रही है? देखिए, बात ये है कि कोऑर्डिनेशन तो उस वक्त होगी कि जब नीयत होगी, और नीयत का अंदाजा आप इससे कर सकते हैं कि जब वो ये आफरीदी साहब जब इलेक्ट हुए हैं, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस उनको मिला, और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने, शहबाज शरीफ ने उनको फोन पे मुबारकबाद दी, और उन्होंने पहली बात मुबारकबाद कबूल करने के साथ उनसे रिक्वेस्ट की कि मेरी पार्टी चीफ से इमरान खान से मुलाकात आप करवा दें, मैं उनसे मशवरा के बहुत सारी बातें करनी है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, मैं पूछूंगा, पूछ के बताऊंगा। आप बताएं, जब प्राइम मिनिस्टर किसी मुल्क का, उसने किससे पूछना है? उसने ट्रंप से पूछना है या किससे बात करनी है? कैसी फजूल बात की है। इसका मतलब है कि नीयत नहीं है, और जब नीयत नहीं है कोऑर्डिनेशन करने की तो फिर कैसे होगी? आपको पता है कि फेडरल गवर्नमेंट इतनी पावरफुल होती है, इतनी पावरफुल मशीनरी उसके पास होती है, उसके डिस्पोजल पे होती है। सूबों की तो उसके आगे कोई हैसियत नहीं होती। और अगर प्राइम मिनिस्टर इस किस्म की बातें करेगा, इसका मतलब है कि वो कोई कोऑर्डिनेशन को नहीं करना चाहता। तो फिर कैसे मामला हल होंगे? फिर तो हर कोई अब अपने अपनी जगह पे बन के बैठ जाएगा। ये खतरनाक सूरत हाल है, समझना चाहिए। पर्टिकुलरली जिस सूबे में ये सारे मामला चल रहे हैं, वो बड़े वोलेटाइल सिचुएशन है वहां पर, और वहां पे हम आग से खेल रहे हैं। और वहां पे ये, अगर इनका ये एटीट्यूड है तो उससे अंदाजा लगा लेंगे कि ये किसकी देश को बर्बाद कर रहे हैं। एक ऐसा शख्स जो हारा हुआ झूठा ओथ लेके प्राइम मिनिस्टर बन के बैठा हुआ हो, और वो ये ऐसी जोर से बात करे, इसका मतलब है कि पीछे उसके, तो उसको पता है कि मेरे पीछे एक बहुत बड़ी फोर्स है। तो ये बहुत रुझान गलत है, ये पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है। मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ। आप ठीक हो गया। समर हारून बलोच साहिबा आपकी तरफ आऊँगी। समर साहिबा, एक ग्रीवेंसेस, एक शिकायत, एक जो है वो हम ये कह सकते हैं कि एक खदशा जाहिर किया एक सूबे के वज़ीर आला ने कि जी ये गाड़ियों की सूरत हाल बेहतर नहीं है और इसको इस तरह से होना चाहिए। और जैसे थे वफाक से ही करेंगे सूबे, क्योंकि वफाक मैंने कहा ना इज़ द गार्जियन ऑफ द हाउस जिसको कहते हैं। तो क्या ये नहीं होना चाहिए कि हुकूमत को भी थोड़ा सा लचक दिखानी चाहिए? और फिर प्राइम मिनिस्टर ने जब मुबारकबाद दी है उनको, और जब उन्होंने उनसे एक गुजारिश की भी है कि जी मुझे अपने पार्टी चेयरमैन से मिलना है, जो कि एक जमहूरी जो है वो राइट है पूछने का या कहने का या मुलाकात का, तो हुकूमत को भी बड़ा दिल कर लेना चाहिए, मुलाकात हो जानी चाहिए थी। और फिर जहाँ ग्रीवेंसेस जाहिर किए उसके ऊपर तलाल चौधरी साहब से ये कह रहे हैं कि जी वो जो है बरहमी कर रहे हैं, फिर वो कह रहे हैं कि जी आप बुज़दार 2 हैं। मतलब ये अब ये बहुत ही
बेसिक सियासत हो गई ना, अब सबको एक बड़ापन दिखाना चाहिए, और वफाक को ज़्यादा, क्योंकि वफाक फेडरेशन है, सबको साथ में लेके चलना है। जब डीजी की भी प्रेसर हुई, इस वक्त भी डीजी आईएसपीआर की, उस वक्त भी यही बात आ रही थी कि जी ये चीज़ें वफाक को करनी चाहिए थी कोऑर्डिनेट, वफाक को चाहिए था कि वो आगे बढ़ के सूबे के को ये अपने तहफ़्फ़ुज़ात बताता या सूबे के साथ एक कोऑर्डिनेशन में आता। इस कोऑर्डिनेशन को कैसे बेहतर किया जा सकता है, क्योंकि अगर इसी तरह से लड़ाई रहेगी तो आगे हालात कैसे बेहतर होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, वफाक ने हमेशा अपनी कोशिश की है कि वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के साथ मिलजुल के काम आगे चलाए। जब अली अमीन गंडापुर साहब भी थे तो वफाक की तरफ से हमेशा जिसको कहते हैं ऑलिव ब्रांच स्प्रेड आउट किया जाता था। हर मीटिंग में उनको मदऊ किया जाता था। प्राइम मिनिस्टर साहब जब फ्लड हिट विक्टिम्स के पास जाते थे या विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म की नमाज जनाजा में शिरकत के लिए जाते थे या वहाँ पे किसी काइनेटिक ऑपरेशन से पहले किसी खसूसी मीटिंग के लिए, ब्रीफिंग के लिए जाते थे, उनको हमेशा दावत दी जाती थी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी पर्सनल पार्टी की पॉलिटिक्स से जो इनके चीफ मिनिस्टर्स हैं उनके हाथ बंधे हुए होते हैं। अभी जब सुहेल अफरीदी साहब मुंतखब हुए तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको फोन की, उनको मुबारकबाद दी, उनके साथ काम करने की पेशकश भी की, और फिर एपेक्स कमेटी में एक दिन बाद उनको मदऊ किया गया तो उन्होंने आने से इनकार कर दिया। उन्होंने जिस नुमाइंदे को भेजा, मुजम्मिल असलम साहब, वो हमारे सूबे के मतलब एक्स फाइनेंस मिनिस्टर, लगता तो ये है कि फाइनेंस मिनिस्टर इन वेटिंग अभी भी हैं, लेकिन वो इस सूबे से बिलोंग नहीं करते। पूरे खैबर पुख्तूनख्वा की नुमाइंदगी एक ऐसे इंसान ने की थी जो एक्चुअली एक और सूबे से बिलोंग करता है, और उसको इस सूबे में आए हुए साल डेढ़ ही हुआ है। इसके बावजूद किसी ने उस चीज में खलल नहीं डाला। जो भी मुजम्मिल असलम साहब की जायज डिमांड थी, उन्होंने वहां पे बड़ी तहम्मुल के साथ और बेहतरीन बातें भी की हैं, ये भी मैं आपको बताऊं तो उन सब पे मनो आम हुकूमत ने कहा है कि वो अमल दरामद करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत एक तरफ बयान देती है कि जी हमारे पास पैसों का सरप्लस है, हमने सरप्लस बजट दिया है, हम वो वाहिद सूबा हैं जिसकी आईएमएफ की जो शराइत है हमने सबसे बेहतर फॉलो भी की है, और हमें सबसे बेहतर आईएमएफ की तरफ से कारकर्दगी पे नोटिफिकेशन भी मिला है। एक तरफ वो ये कहते हैं, दूसरी तरफ इस सूबे में प्रोफेसर्स की तनख्वाहों के पैसे नहीं हैं, हमारी जो जामियात हैं उधर कोई छोटी मोटी मुरम्मत करने के लिए पैसे नहीं हैं, लोकल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज धक्के खा रहे हैं, हेल्थ के एम्प्लॉइज लाठीचार्ज उनके ऊपर हो रहा है अपनी तनख्वाहों के लिए, अपनी जो जायज तनख्वाह है। सूबे के पास जब ये जो एपेक्स कमेटी की मीटिंग में जब बैठे बातें हुई तो पता चला, और ये सब मानेंगे कि खैबर पुख्तूनख्वा की पुलिस दहशतगर्दी की जद में आजकल सर फहरिस्त है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस बहुत बहादुरी से अपने लिमिटेड वसाइल के साथ, अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ, पुरानी उनकी बंदूकें हैं, पुरानी उनके पास टेक्नोलॉजी है, सीटीडी बिल्कुल नहीं डेवलप हुई इन 12-13 सालों में। आज तक खैबर पख्तूनख्वा सरप्लस बजट सूबे में सीटीडी का एक हेडक्वार्टर नहीं कायम हुआ, आप ये सोचें। तो जब वफाक ने अपनी तरफ से गुडविल जेस्चर किया, उनको बुलेट प्रूफ गाड़ियां भेजी पुलिस के इस्तेमाल के लिए, तो वो भी उन्होंने सियासत की नजर कर दी। तो देखिए ना, अगर इन्होंने सिर्फ बंद दरवाजों के पीछे बातें करनी है, कोऑपरेशन करनी है, और आगे मैदान में सिर्फ इन्होंने अपने जो वो हार्ड लाइन सपोर्ट बेस को इंटैक्ट रखना है, तो फिर तो सियासत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे मैं एक आपको बात बताऊं, खैबर पख्तूनख्वा के जो हालात है वो इस वक्त हमें सियासत से निकल के जो सूबे में बदअमनी और दहशतगर्दी है उसे मिलके टैकल करना पड़ेगा। अगर हम उसमें अब क्रेडिट लेने के चक्कर में पड़ जाएं, इसमें चले जाएं कि जी सुहेल अफरीदी साहब चीफ मिनिस्टर हैं, उनका नाम ज्यादा दफा मेंशन होगा, मेरा कम होगा, किसी को कम क्रेडिट मिलेगा, किसी को ज्यादा क्रेडिट मिलेगा, तो सूबा जलता रहेगा। हमें चाहिए कि सबसे पहले तो इनको चाहिए कि ये फिल फोर्थ अपनी कैबिनेट को तश्कील दें। इतने दिन हो गए सूबा इसी तरह से ऑटो मोड पे चल रहा है, और फिर उसके बाद ये बैठे, इनको वफाक से जो जो कुछ दरकार है, हम भी खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखते हैं, हम भी ये मिट्टी का दर्द अपने सीने में रखते हैं, हमने भी कुर्बानियां दी हुई हैं, और जो हम पे गुजरा है हम नहीं चाहते कि किसी और पे गुजरे। इनका मुकदमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लोग जाके वफाक पे लड़ेंगे, लेकिन ये तो बताएं कि इनका मुकदमा है क्या।
ठीक हो गया है, क्या है वो मैं फिर अहमद अवैस साहब से पूछूंगी। मैं सेंटर राजेश धामरा साहब की तरफ आती हूँ। सेंटर राजेश धामरा साहब, हम देख रहे हैं कि एक तरफ जो है वो दहशतगर्दी का मामला है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के सरहदों पे, दूसरी जानिब आज बड़ी एक अहम मुलाकात हुई है कराची में। हमने देखा है कि मदारिस और मजाजिद के जो उमूर हैं उसमें हुकूमत कह रही है कि कोई दखल नहीं देगी। वज़ीर दाखिला ने आज उलमा अहले सुन्नत को यकीन दिलानी दे रहा है। इसमें काबीना से नासिर शाह साहब बैठे थे, शर्जील इनाम मेमन साहब बैठे हुए थे। तो ये आज मुलाकात हुई और जिसमें ये सारे जो है वो मौक़िफ़ सुन के ये बात की गई है। अब वही अगेन बात आ रही है कि अहले सुन्नत भी जो बात कर रही है और वही बात है कि अगेन जो मुल्क में इस वक्त ये फ़ज़ा जारी है जिसमें क्रैक डाउन्स हो रहे हैं, जिसमें सारी चीज़ें हो रही हैं, पीपल्स पार्टी इन चीज़ों को कैसे देखती है? क्योंकि आज आप बैठे भी हैं उस मीटिंग में, क्या आपका एनालिसिस है? हाउ डू यू सी एंड परसीव थिंग्स? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए रिदा, जहाँ तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है तो मेरे ख्याल में ये पीपल्स पार्टी की एक हिस्ट्री रही है कि हम चीज़ों को इंगेज करते हैं और पॉलिटिकल डायलॉग पर हम यकीन रखते हैं। बाज़ औक़ात इस तरह की अगर सूरत हाल हो जाती है, ख़ास तौर पर हमारे अंदरूनी मुल्क के अंदर, हम बात करते हैं उन तमाम लोगों से जिनसे हमारे बहुत सारे इख्तिलाफात होते हैं, मगर जब महसूस किया जाए, जैसा कि अभी आपने इंट्रो में भी कहा और अभी आपका सवाल भी है कि मुल्क जिस कैफियत से गुजर रहा है, जिस दहशतगर्दी की लहर है और ख़ास तौर पर अफगानिस्तान के बॉर्डर पे जो सूरत हाल है हमारे मुल्क के अंदर, तो हमें बड़ी बारीकबीनी के साथ, बड़े दानिशमंदाना एक हिकमत अमली के साथ हमें एक दूसरे को नेगोशिएशन करनी पड़ेगी। और ख़ास तौर पर वो ग्रुप जो इन हालात में एक्टिव हुए हैं उनसे बात करें और उनको एंगेज करें ताकि मुल्क में कोई अनारकी ना फैले। और ख़ास तौर पर जो दहशतगर्दी KPK के अंदर और अफगानिस्तान के अंदर हमारे कौम के ऊपर मुसल्लत की गई है, तो तमाम सूबाई हुकूमतों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एंगेज करें उन तमाम ग्रुप्स को, उन तमाम पॉलिटिकल या मजहबी जमायतों को जो एक तरफ तो इंटरनेशनल जो सूरत हाल थी फ़लस्तीन के हवाले से, वो अगर कोई मुआहदे की तरफ बढ़े हैं तो अचानक से अगर हमारे ही मुल्क के अंदर इस तरह रोड ब्लॉक हो और अनारकी फैल जाए तो उसमें हुकूमतों की जिम्मेदारी है कि वो एंगेज करें, बात करें और तमाम मामला ऐसे तरीके से निपटाएं। ठीक हो गया है। कमिंग बैक टू यू अहमद अवैस साहब, जो बातें अभी समर हारून बलोच साहिबा ने कही, मैं चाहूँगी एक तो उसका रिस्पॉन्ड कर दें। दूसरा, ज़राए मुझे ये बताते हैं कि जो वफाक की जानिब से KP पुलिस को दी गई हैं बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ, उनकी इफादियत है अभी भी बरकरार, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है उनकी इफादियत या वो ख़राब हो गई हैं, तो इसके ऊपर बात की जा सकती है। फिर जो एपेक्स कमेटी में बुलाने का मामला है, यकीनी तौर पे कि आपके लिए बड़ी एहतराम और आप लोग मोहब्बत रखते हैं अपने चेयरमैन के लिए पार्टी के, और वो हर पार्टी अपने लिए रखती है, बानी के लिए हर पार्टी अपने उसमें रखती है रिस्पेक्ट और सारी चीज़ें, वो एक अलग मामला है। लेकिन जो जहाँ पे ये इतना अहम इजलास था, आप नहीं समझते कि वज़ीर आला साहब को जाना चाहिए था वहाँ? देखिए, मैं आपसे समझ के अर्ज कर रहा हूँ, एक तो ये बात हुई है, ठीक है, ये जो बुलेट प्रूफ गाड़ी होती है ना, ये बड़ी वजनी और ये बड़ी हैवी व्हीकल होती है, तो इसमें बहुत जो है आयरन लोहा बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ था, होती है। जब तक बहुत पावरफुल इंजन नहीं होगा ना, तो ये बिल्कुल जीरो है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मुझे याद है कि जब ये रॉयल मूवमेंट चल रही थी तो चीफ जस्टिस साहब खान साहब ने वो लाहौर आए थे और एयरपोर्ट से हाई कोर्ट आना था और उनकी गाड़ी मैं चला रहा था और बुलेट प्रूफ गाड़ी पंजाब गवर्नमेंट ने को प्रोवाइड की थी वहां पर, तो वो उसका इंजन कमजोर था, सिर्फ एयरपोर्ट से वो हाई कोर्ट तक नहीं पहुंच सकी थी। अंदाजा लगाइए वो वहां पे स्पॉट कोई 200-300 मीटर पहले ही उसका इंजन जो है सीज हो गया। तो ये एक सिर्फ दिखावे की बात ना करें, वहां पे जो पुलिस है उसको इतने खराब से दो चार होना पड़ रहा सुबह शाम,
उनके लिए एक रिक्वायरमेंट है, उनको आला किस्म की गाड़ियां जो है बुलेट प्रूफ मिलनी चाहिए ताकि वो प्रॉपर उसको इस्तेमाल कर सके। लेकिन ये इस तरह की बात करनी, और दूसरी ये व्हीकल से अलावा जो है वो ज़हनी हम आहंगी की ज्यादा जरूरत है। सबसे जरूरी बात, जैसे अभी पहले बात हुई थी कि अगर उन्होंने चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मैं इलेक्ट हो गया हूं, मैं अपने लीडर से तो मैं एक पॉलिसी तय करना चाहता हूं या मामलात को डिस्कस करना चाहता हूं, तो इनको खुशी से अरेंज करना चाहिए था। ये किस बात का खौफ है कि आप ये रही नहीं, और कितना छोटापन ये दिखा रहे हैं। सोचा भी नहीं जा सकता कि एक प्राइम मिनिस्टर के ओहदे में बैठा हुआ आदमी जो है, ही कुड बी दैट मीन कि वो इस हद तक हो जाएगा कि वो उसको मिलने के और कहेगा पूछ के बताऊंगा, कितना पूछेंगे। ये बातें सोचनी चाहिए और इसको फैसले करने चाहिए ताकि ये जो सूरत हाल खतरनाक पैदा हो रही है उसमें इत्तेफाक की ज्यादा जरूरत है, और आपस में उनके अंदर एक ऐसा अरेंजमेंट होना चाहिए कि फ्रैंकली एक दूसरे के मामलात को समझ सके और अमल दखल कर सके और ज्यादा अच्छे तरीके से उनको समझा जा सके। लेकिन ये तो एक दीवार खड़ी की जा रही है बीच में दुश्मनी की, और वो ज्यादा खतरनाक है इस वक्त। राइट, दुश्मनी ज्यादा। चले मैं समर हारून बलोच साहिबा की तरफ जाऊंगी। समर साहिबा क्या जवाब देंगी? एक चीज़। दूसरा, आज आप लोग आज़ाद कश्मीर हुकूमत से भी अलहदा हो गए हैं, अपोजिशन में बैठने जा रहे हैं। मेरी इत्तलात ये थी, मैं बलूचिस्तान से वापस आई अभी जब तो कोयटा से, तो मुझे ये पता चला था कि वहाँ भी आप लोग जो है वहाँ आप तहरीक कदम लाने की बात हो रही है बैकडोर से। तो ये जो पॉलिटिकल मूव्स हो रहे हैं इसमें क्या जो है वो सोचा है आगे, और अब आज़ाद कश्मीर में ऑपोजिशन में बैठेंगे? जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर में अब हम ऑपोजिशन बेंचेस पे बैठेंगे। और जो बात आप बलूचिस्तान के बारे में कर रही हैं, आई हैव नो नॉलेज ऑफ दिस थिंग, नाइदर कैन आई कमेंट ऑन इट। ये बात मेरे कानों तक ना आई है, ना किसी पार्टी के सर्कल में डिस्कस हुई है। जब होगी, जब मैं उस पर पॉजिटिव या नेगेटिव या तस्दीक करने की पोजीशन में होंगी या उसको कहने की पोजीशन में होंगी कि गलत बात है, तो तब मैं करूंगी। एक बात का पता नहीं है तो आई विल चूज नॉट टू कमेंट ऑन दैट। दूसरे मेरे भाई ने ये मुलाकात की बात की। देखें, मुलाकात इनकी हो भी जाएगी, आई एम श्योर। इन्होंने सुहेल अफरीदी साहब ने कोर्ट में पिटिशन दाखिल भी की भी है, और जहां तक हमें पता लगा है, इमरान खान साहब ने इनको इख्तियारमंद कर दिया है। उन्होंने जिन लोगों को रिटेन कर दिया था वो इनको ऑलरेडी पिन पॉइंट कर दिया, और उसका एग्जाम्पल मुजम्मिल असलम साहब हैं, जो कि सबको पता है कि ये अपनी पोस्ट कंटिन्यू करेंगे। और एपेक्स कमेटी की मीटिंग में जब प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं गए, चीफ मिनिस्टर साहब नहीं गए, तो उनको रिप्रेजेंट मुजम्मिल असलम साहब ने किया था, जो कि एक अनइलेक्टेड मेंबर हैं। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के पास 93 इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट भी थे, स्पीकर ऑफ द हाउस भी थे, किसी को भी भेज सकते थे। उन्होंने मुजम्मिल असलम साहब को भेजा है। तो आई थिंक बेसिकली इनकी खान साहब के साथ बातें हो रही हैं, लेकिन कहने का मकसद ये कि जिस स्पीड से ये लोग अपनी चीजों को चला रहे हैं, सूबे के मसाइल उससे बहुत तेजी वाली स्पीड से बढ़ रहे हैं। अब आप मुझे बताएं कि सुहेल अफरीदी साहब सिर्फ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के चीफ मिनिस्टर मुंतखब हुए हैं कि वो पूरे सूबे के मुंतखब हुए? उन्होंने पहली बात की, उन्होंने नोटिस लिया कि जी सनम जावेद साहिबा गिरफ्तार हुई। बिल्कुल अपने पार्टी के वर्कर्स की गिरफ्तारी, या अगर इनको लगता है कि गैर आईनी गिरफ्तारी हुई है उसकी नोटिस लें, लेकिन एनएफसी अवार्ड पे उन्होंने बात नहीं की, दहशतगर्दी पे उन्होंने बात नहीं की। अब इनको गाड़ियों के ऊपर और इसके ऊपर सबको इतने एतराजात ये लोग उठा रहे हैं। तो पहले तो ये सवाल कि 13 साल इनकी हुकूमत रही पुख्तूनख्वा में, इन्होंने पुलिस को कितना डेवलप किया, पुलिस के इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्होंने कितने पैसे लगाए, पुलिस को मशीनरी की जद में, पुलिस को व्हीकल्स की जद में, पुलिस को सीटीडी डेवलपमेंट की जद में इनकी हुकूमत ने क्या दिया सॉलिड कि हम कहें कि हाँ पुलिस अपने पैरों पे खड़ी हो गई। और चले, अगर इनको वफाक से ये चीजें चाहिए थी तो इनका मुतालबा करते, इनका नोटिस लेते। नोटिस वो सिर्फ अडियाला जेल के बारे में ले रहे हैं, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कारकुनों के बारे में ले रहे हैं। नो डाउट कि सुहेल अफरीदी साहब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के मुंतखब
चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन पूरे सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव भी तो है ना। हमारे जैसे लोग भी अपने मसले मसाइल अपने कहाँ लेके जाएंगे? इसी पार्लियामेंट से और इसी चीफ मिनिस्टर से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे भी मसलों का वो हल लेंगे। तो आई थिंक जो पार्टी में थोड़े से, एक हर पार्टी में होता है डव्स एंड हॉक्स, एंड आई थिंक ये स्टूडेंट बॉडी से आए हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा अग्रेसिव पॉलिटिक्स और नारेबाजी की, मफरूजों की पॉलिटिक्स, जो सेनर वॉइसेस हैं उनको चाहिए इस चीज से उनको निकाले, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में उनको लेकर आए। और सबसे पहले इन्होंने कहा है, सबसे पहले पाकिस्तान, बहुत अच्छी बात है, सबसे पहले खैबर पख्तूनख्वा भी सूबे के मसाइल को इनको फेस करना चाहिए। अपनी पार्टी की पॉलिटिक्स ये बाद में करते रहेंगे। अच्छा, ठीक हो गया है। सेंटर आजिज सामरा साहब आपकी तरफ आऊंगी। आजिज सामरा साहब, मुस्लिम लीग नून निकल गई आज़ाद कश्मीर से। उन्होंने ये भी कह दिया है कि अगर पीपल्स पार्टी तहरीक दमत लाती है तो इसका जमहूरी हक है। उन्होंने कहा हम नई हुकूमत का, किसी नई हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे, और ये भी कह रहे हैं कि नई हुकूमत सिर्फ शफाफ आम इंतखाबात से ही मुमकिन है। पीपल्स पार्टी कैसे देख रही है? जी देखिए जी, पीपल्स पार्टी और पहले तो मुस्लिम लीग नून का जो फैसला है वो हर पार्टी अपने पॉलिसी में बिल्कुल आजाद है, और अगर मुस्लिम लीग नून वहाँ पे अपोजिशन में बैठने का फैसला करती है तो जारी है उनका अपना फैसला है। और उन्होंने जरूर टारगेटेड एक जो है होता है टारगेट अचीव करने के हवाले से ये कोई फैसला किया होगा। पीपल्स पार्टी के अंदर भी एक मीटिंग्स हमारी जारी हैं, अभी डिस्क्लोज नहीं किया हमने, मगर हमारे राब्ते आजाद कश्मीर में पार्टी के जो पार्लियामेंटेरियन है उनसे जारी है अभी, और हमारी मीटिंग्स इस सिलसिले में चल रही है। तो आप लोग क्या फैसला लेने जा रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? देखिए, उसका इंतजार करेंगे और बहुत जल्द पार्टी की जानिब से वो ऐलान हो जाएगा। दूसरा, आप लोग ने जो 1 महीने का वक्त दिया है अभी सीसी में, उसमें क्या डिसीजन हुआ है, उसमें कौन से फैसले हुए हैं आजिज? देखिए, सीसी तो हमारी होती है नॉर्मली, उसकी मीटिंग साल में एक बार तो जरूर होती है, और इस बार भी 18 अक्टूबर जो हमारे शोधा का दिन था उनको खराजे अकीदत पेश करने के लिए गो के हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स अरेंज हुए थे, मगर सीसी की जानिब से अपने शोधा की याद में ये इजलास उनको रिगार्ड पेश करने के लिए होता है। बाकी जहां तक कुछ दिन पहले चीफ मिनिस्टर पंजाब की जानिब से जो बयानात आए थे और जो एक तनकीदी सिलसिला शुरू हुआ था, तो जाहिर है एक सियासत है, हम उनके कौमी असेंबली में इत्तेहादी हैं, उनके सूबे में इत्तेहादी तो नहीं है हम कि उनकी वजारतों में हों, मगर ऐसी हालात पैदा हो गए थे कि जिसकी वजह से हमारे पार्टी कारकुनों का प्रेशर था लीडरशिप के ऊपर कि आप हिमायत जो है वो नेशनल असेंबली में भी खत्म कर दें मुस्लिम लीग नून की। तो प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी साहब जो एक दानिशमंद शख्सियत है, उन्होंने ये 1 महीने का टाइम रखा है कि अगर फेडरल गवर्नमेंट या खास तौर पर मुस्लिम लीग नून अपने पंजाब हुकूमत के हवाले से कुछ डिसीजन लेने की पोजीशन में है तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर पीपल्स पार्टी अपना पॉलिटिकल फैसला करेगी। ठीक हो गया है। अब अहमद अवैस साहब आपकी तरफ वापस आऊंगे। अहमद अवैस साहब, एक बहुत इंपॉर्टेंट अब बात है, अभी समझ हारून बलूर साहब ने जो क्या वो सब आपके सामने है, लेकिन फिर आप भी समझ रहे हैं चीज़ों को। पॉइंट ये है कि अभी आज मैं एक शहजाद अकबर साहब का भी एक ट्वीट देखी थी, वो भी कह रहे थे कि जी आने वाले दिनों में केपी में इतने हालात बदतर कर दिए जाएंगे कि वहाँ शायद एमरजेंसी या गवर्नर लाज लगाना पड़ेगा। उन्होंने एक एंकर है निजी टीवी के, उनका नाम लेके भी कहा कि जी उन्होंने भी धमकी दी है कि सुहेल आफरीदी साहब के पास खैबर पख्तूनख्वा में 1 महीना है, ये इसलिए कि सुहेल आफरीदी साहब जो हैं वो अस्करी कुव्वतों से नहीं मिल रहे, तो ये इस तरह की बातें उन्होंने भी की हैं। अब सवाल ये कि अगर ये पता भी है आपको, अगर ये चीज़ आपको लग भी रही है, कोई खदशा भी है कि जी आपकी पार्टी के साथ इस तरह से कुछ होने वाला है, तो आपको तो कॉशियस होना चाहिए मजीद, रादर देन कि आप उस इशू में फिर इन्वॉल्व हो। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, और कॉन्सेप्ट है। देखिए ना, इसी वजह से उन्होंने मशवरे की बात की थी कि मैं मुशावरत करना चाहता हूँ ताकि एक बैलेंस पॉलिसी लेके आगे आए और वहाँ के हालात को बताऊं कि केपीकी के अंदर जो इस वक्त लोकली हालात हैं क्या, टेररिज्म के हवाले से इंटरनली लोगों के हालात जो हैं सब चीजें बताई जाए और फिर वहाँ से मशवरा लेके आएंगे और उसके मुताबिक आगे चलेंगे। लेकिन वो सूरत हाल उन्होंने पैदा नहीं होने दी, क्योंकि वो यहाँ की सूरत हाल को ना तो बेहतर करना चाहते हैं बल्कि प्रेसिपिटेट करना चाहते हैं और खराब करना चाह रहे हैं, और इनको अंदाजा नहीं है कि ये
ये आपसे खेल रही हैं, क्योंकि सूबा जो है पहले ही टेररिज्म का शिकार है। इंडिया जो है वो गठजोड़ करके बैठा हुआ अफगानिस्तान के साथ। अभी चीज हो गई है, खुदा से ये कंटिन्यू रहे, लेकिन इंडिया का जितना जोर है वहां पर, क्या पता कल को क्या होने वाला है। और इंडिया के अंदर जो फौजों की मूवमेंट चल रही है उसके पेश नजर तो और द मोर रीजन कि कहीं अगर वो मशरकी हमारे मुहाज के ऊपर फौजें ले आए, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी मुसीबत पैदा कर सकते हैं। लेकिन ये हुकूमत सोचने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ इमरान फोबिया पे में मुबतला है। इमरान का खौफ जो है इनके सिरों पे छाया हुआ है और उसकी वजह से मुल्क को तबाह कर रहे हैं। वरना इन खुले दिल से अगर मामला को सुलझाने की कोशिश करें अवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए, तो मामला सारे सीधे हो जाएंगे। और मैंने जैसे आपको पहले कहा कि ये सबसे ताकतवर इंसान तो है वो प्राइम मिनिस्टर है, इसलिए इनको खुला दिल रखना चाहिए, छोटी छोटी बातों पर बर्दाश्त कर लेनी चाहिए, वो वक्त के साथ सीधी हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी सारी। लेकिन अगर ये खुद ऐसी बात करेंगे कि जी मैंने तो स्कूल के बच्चों की तरह जी मैंने मास्टर से पहले मैंने परमिशन लेनी है फिर मैं ये कोई बात कर सकूंगा, तो फिर तो मामला नहीं चलेंगे ना। ठीक हो गया। समर हारून बलूर साहबा, आप ही इस बात का जवाब दे देना। ये पीएम कह के गए उनसे कि जब मुबारकबाद भी दी और गुफ्तगू हुई, मुलाकात कर उन्होंने कहा भी जो उनका जमहूरी राइट था, उन्होंने कोई गैर जमहूरी बात नहीं की। तो फिर पीएम ने जब कहा कि जी बताता हूँ पूछ के, तो वो किससे पूछ के बता रहे हैं? वो तो खुद मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उनको तो खुद फैसला करना था, या तो फिर कोऑर्डिनेट करना था सीएम साहिबा से या आईजी से पंजाब के, और उन्होंने बात करनी थी, या वजीर दाखिला से, जिससे भी। तो वो किससे पूछने के लिए चले गए? और पूछने भी इतना लंबा चले गए हैं कि अभी तक वो जवाब नहीं आया है इस खबर के ऊपर जो चल रही है। सेकेंडली एक चीज़ और है, पीपल्स पार्टी ने तो अपना स्टांस बड़ा क्लियरली वाजे कर दिया कि जी जो लोगों ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने उस दिन अपने गवर्नर को इस बात पे डांटा कि जी आप जाइए और जाके वहाँ पे अपना आईनी जो आपकी जिम्मेदारी है उसको पूरा कीजिए। और उन्होंने अब चूंकि देखिए ना, जब आपकी और पीपल्स पार्टी की लड़ाई हुई तो मरियम बाजी ने उस वक्त ये कहा कि वो कह रही थी कि जी कि उन्होंने कहा कि नहीं ये तो डिक्टेट करने वाली कोई और जमात कैसे हो सकती है मेरे सूबे के हवाले से, मेरे सूबे मेरा सूबा है, मेरे लोग हैं, मैं अपने खुद बेहतर समझती हूँ। तो इसी तरह से अब वो आपसे कह रहे हैं कि आप कौन होते डिक्टेट करने वाले कि जिस सूबे में कौन सीएम लगेगा कौन नहीं लगेगा। इस सारी सिचुएशन पे इतना मैस क्रिएट हुआ, जबकि पीपल्स पार्टी ने इस बात को उधर सपोर्ट किया। उन्होंने कहा नहीं जी जाएं और जाके ओहदा लें, और वो किसी भी गैर आईनी काम को वो कह रहे हैं हम सपोर्ट नहीं करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बड़े वाज़ेह अंदाज में वो कह चुके हैं, और अभी भी जो मुलाकात हुई और जहाँ तक सारी चीज़ें चल रही हैं उसमें वो बड़ा कहते हैं कि नहीं हम गैर जमहूरी और गैर फितरी अमल को सपोर्ट नहीं करेंगे। तो वाई मुस्लिम लीग नून क्यों नहीं इस तरह से इस चीज़ को देखती? देखिए, आई थिंक आपको थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। सुहेल अफरीदी साहब के इलेक्शन में अगर किसी पार्टी ने अपनी जमहूरी हदूद में रह के इस चीज़ को टैकल किया है तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून थी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ये पैगाम आया, अपने गवर्नर साहब को आया, लेकिन उससे पहले गवर्नर साहब का जो रोल था वो सबके सामने था। उन्होंने जो जो बातें की, उन्होंने जो डीलिंग टैक्टिक्स अपनाई, वो सबके सामने एक बात थी। हम जब इनका डेलीगेशन आया, हमारे सूबाई सदर जो है अमीर मुकाम साहब, उनके साथ मिले, बैठे, खुश उसलूबी से बात की, जो एक जमहूरी तरीक़ेकार होता है। हमने अपनी पार्टी का एक कैंडिडेट पुट फॉरवर्ड किया, हमारे लोग असेंबली भी गए, अच्छे तरीके से इनके साथ उनको विश भी किया, वेलकम का स्पीच भी दी। तो आई डोंट थिंक मुस्लिम लीग नवाज हैज बीन पार्ट ऑफ एनी इंट्रीग्स, जुडिशल और अदरवाइज। यस, सुहेल अफरीदी साहब की डोमिनेशन के ऊपर मुझ समेत बहुत सारे लोगों ने तनकीद की थी, वो भी हमारा जमहूरी हक है। इनका हक है कि ये एक इंसान को प्रेजेंट करें, हमारा हक है कि हम उसके ऊपर अपनी राय दें। उससे ये मतलब नहीं था कि हमारी सुहेल अफरीदी साहब के साथ या किसी और की सुहेल अफरीदी साहब के साथ जाती। लेकिन मैडम एक कतकलाई माफी यहाँ पे, उनकी कतकलाई माफी, एक मिनट आपकी इजाजत से, वो उनका आप ये देखिए कि वो उनकी पार्टी ने वहां से वोट लिया है, अब उनकी मर्जी है वो किसी को भी लगाई है। ऐसी ही तो बात है कि जब पीपल्स पार्टी और नून लीग का झगड़ा बना तो मरियम नवाज साहबा ने यही कहा कि भाई आप कौन होते हैं मुझे डिक्टेट करने वाले, मैं लोगों की चॉइस से सीएम बनी हूँ, या मेरी पार्टी ने मुझे सीएम लगाया है, या लोगों ने मुझे इलेक्ट किया है सीएम। तो उधर भी लोग हैं जिन्होंने वोट लिया है, जो उनको इलेक्ट कर रहे थे, तो आप उनको कैसे डिक्टेट कर सकते हैं कि किसको लाएंगे? वो नहीं, हम डिक्टेट नहीं कर रहे थे, लेकिन आपके जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई वो सारी डिक्टेटरशिप वाली थी।
नहीं, हम भी अपनी राय का इजहार कर रहे थे ना, जैसे सब बोल सकते हैं राय का इजहार। तो फिर आप पीपल्स पार्टी पे क्यों गुस्सा कर रहे थे कि जब वो राय का इजहार कर रहे मुझे थे? बात कंप्लीट करने देना बहन। जी जी। हम राय का इजहार इसलिए कर रहे थे क्योंकि इस वक्त खैबर पुख्तूनख्वा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में बहुत ज्यादा टेंस हालात चल रहे हैं और पिछले बहुत सारी दिहाइयों से सबसे ज्यादा नाजुक सूरत हाल आजकल की है। सुहेल अफरीदी साहब की कुछ तकारीर आई थी जो कि असेंबली में उन्होंने की थी जब वो वजीर थे, चीफ मिनिस्टर ना वो नॉमिनेटेड थे उस वक्त, ना वो चीफ मिनिस्टर थे। तो उसमें उन्होंने अफगानिस्तान के लिए जो रिपैट्रिएशन का प्रोसेस है उसमें उन्होंने जो वफाक की या स्टेट की एक पॉलिसी है, उनकी तकरीरें उससे बिल्कुल बरक्स थी। उसके ऊपर जो क्रिटिसिज्म हुई तो उसके बाद अब उन्होंने अपनी पोजीशन क्लैरिफाई कर ली है। अफगानिस्तान वाली पोजीशन पर भी क्लैरिफाई कर दी है कि जी बाहर से हमला होगा तो हम बिल्कुल उसको अग्रेशन का जवाब देंगे। रिपैट्रिएशन के ऊपर भी क्लैरिफाई कर ली है कि बगैर लीगल स्टेटस के किसी को पाकिस्तान में रहने की इजाजत नहीं होगी। हाँ, ये उनका अच्छी बात थी जो कि एपेक्स कमेटी में टेक ऑन हुई है और अप्रूव हुई है कि जो खैबर पख्तूनख्वा में अफगान रेफ्यूजीज हैं उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। तो इतने शॉर्ट पीरियड में उनको बॉर्डर के उस पार भेजना, उसमें खामखा उनकी ह्यूमन डिग्निटी का मसला आता है। इंसान है, रोबोट्स या मशीनें नहीं हैं। तो इस बात को फेडरल हुकूमत ने सबने टेक ऑन बोर्ड किया है और जो इनकी तरफ से बातें आई थी, अच्छी बात करेंगे, मुस्बत बात करेंगे, हमें गाइड करेंगे तो जरूर। हर बंदा चाहता है कि काम हो और अच्छे तरीके से हो। यहाँ पे ये हमारी बिल्कुल पॉलिसी नहीं है कि जस्ट बिकॉज ये हमारी ऑपोजिशन की पार्टी है या हमारी पार्टी से ताल्लुक यहाँ की हुकूमत नहीं रखती तो हमने यहाँ पे इनके साथ मिलजुल के काम नहीं करना। मुस्लिम लीग नवाज की ये बिल्कुल पॉलिसी नहीं है। ओके, आजिज धामरा साहब आपकी तरफ आऊंगी। आजिज धामरा साहब, ये इशू जो बना हुआ है केपीके का और वफाक का आपके सामने है, इसमें चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उस दिन बहुत बड़ा कलीदी किरदार अदा किया। उसके बाद उनको लोगों ने क्रेडिट दिया कि भाई आपकी पार्टी के गवर्नर ने तो आपको डैमेज कर रही थी आपकी पॉलिसी, क्योंकि आपका तो पॉलिसी जो है वो सबको पता है कि क्या है। और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वो बारहा जो है वक्तन फक्तन वो उसका अपना इजहार करते रहते हैं। तो वो कभी किसी वजीर के थ्रू, कभी अब हमने गवर्नर साहब के उस पर देख लिया जब वो थोड़ी सी खफगी का अपना इजहार भी कर रहे होते हैं सबके सामने। तो अभी आप जब इस सूरत हाल को देखते हैं, आप कैसे देख रही है पीपल्स पार्टी और आप क्या समझते हैं कि आगे क्या होना चाहिए, वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, इस लड़ाई से बाहर कैसे निकलेंगे? मेरे ख्याल में कि इस मुल्क की जो हालात हैं वो हम सब पे जो है वो हमें अलार्मिंग सिचुएशन के तौर पर हम सबको एक प्लेटफॉर्म पे आने के लिए मुझे कि हम सब मैच्योरिटी का मुजाहरा करें, दानिशमंदी का मुजाहरा करें। जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये जो डिजास्टर आया था जो पंजाब के अंदर, उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ की चीफ मिनिस्टर साहिबा की तारीफ की थी कि उन्होंने जो प्राइमरी स्टेज पे लोगों के लिए वो निकली थी, मगर रिलीफ के हवाले से उन्होंने सिंध का जो 2022 का जो फ्लड था उसमें जो तजुर्बात थे उनकी बुनियाद पर उन्होंने कुछ मशवरे दिए। क्योंकि वफाक में हम इनके इत्तेहादी हैं, काबीना के मेंबर ना भी हुए, तो विस्प जो ऐसा प्रोग्राम है जिसके तहत प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने 2022 में जब पीडीएम की गवर्नमेंट थी तो इसी विस्प के थ्रू उसमें स्पेशल फंडिंग कराई उस प्रोग्राम में, और लोगों को हमने रेस्क्यू के बाद जो इनिशिएटिव ली, एक रिलीफ होता है वो दिया। और उसके बाद जो है ये जानती है कि दुनिया का बहुत बड़ा जो प्रोजेक्ट है हाउसिंग का वो सिंध में बन रहा है। तो उसी बात के तनाजर में उन्होंने वहां मशवरा दिया, मगर बात पसंद नहीं आई और बात कहां से कहां तक पहुंच गई। हालांकि ये बहुत अच्छा मशवरा था कि आपके पास एक ऐसा ट्रांसपेरेंट एक प्रोग्राम है फाइनेंशियली हवाले से जिसके थ्रू आप लोगों की मदद कर सकते हैं। जो 2022 में ऑलरेडी उसी प्राइम मिनिस्टर जो आज भी प्राइम मिनिस्टर इस मुल्क के, जो PMLN के हैं, जो चीफ मिनिस्टर पंजाब के अंकिल भी हैं, उन्होंने ये एक्सरसाइज की हुई थी। तो जब KPK की बात करें तो वहां भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक बिल्कुल मैच्योर पॉलिटिकल लीडर की हैसियत से अपने ही गवर्नर को पब्लिक गैदरिंग के अंदर ये कहा कि आप जाएं अपने सूबे में फिलफौर और जो अदालती हुक्म है उन पर अमल पेरा हो। तो हमेशा पीपुल्स पार्टी ने यही बात की है, एक टेबल पे सबको लाके गुफ्तगू की बात की है। कोई बात
नहीं मानता, मगर देर के बाद क्योंकि जब वक्त गुजर जाता है तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के इस मौकूफ की फिर सब तारीफ करने लगते हैं। तो इसलिए जरूरत इस बात की है कि बिलावल भुट्टो जरदारी की एक सूरत में एक कम उम्र ही सही मगर एक मंजे हुए सियासतदान, एक दानिशमंद सियासतदान मौजूद है, और तमाम लोग अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की बात को सुने और माने तो उसमें कोई अबाकत नहीं। कि ये मुल्क की हालात की तकाजा है कि हम बर्दाश्त करें एक दूसरे को, और जो अच्छी बात जो लीडर भी कहे उस बात पे हम गौर करें और माने। अच्छा ठीक हो गया। वेरी क्विकली अहमद अवैस साहब, आपको लगता है कि जहाँ नून लीग इस तरह से करी है, पीपल्स पार्टी ने जो किया, फिर जो चेयरमैन बिलावल साहब ने भी कहा, और जो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ अब रख रहे हैं, आप समझते हैं कि वो सपोर्टिव नैरेटिव है, उनके साथ बात की जा सकती है? क्योंकि अगर ऐसी सूरत हाल में आपको देखना पड़े वफाक की हुकूमतों की जानिब, तो मुस्लिम लीग नून का स्टांस तो आपके सामने है। मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि जो इस वक्त जो सूरत हाल, जो एटीट्यूड थोड़ा सा नून लीग का बदलता जा रहा है, उससे तो ऐसा लग रहा है कि मुस्तकबिल करीब के अंदर अब ये एक बिल्कुल अदायगी अख्तियार कर लेंगे और ये अपनी हुकूमत कर देंगे, क्योंकि इनको अब सिंपल मेजोरिटी इनके पास हो गई है और इनको पीपल पार्टी की जरूरत नहीं है। इनका ये एटीट्यूड देखना, आज कश्मीर में भी आपने देखा, फिर यहाँ पे बिलावल हाउस जो लाहौर में था उसके वहाँ से सिक्योरिटी हटा ली गई थी। इसी तरह से उनके कुछ मामला वो उनके गिलानी साहब के मुल्तान में उनके बेटों की सिक्योरिटी जो है वो भी वहाँ से हटा ली गई। उनके एटीट्यूड से ऐसा लगता है कि वो तमाम को काम कर रहे हैं जिससे सेपरेशन हो जाएगी आपस में। ठीक हो गया, ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया अहमद अवैस साहब आपका, समर हारून बलोच साहब आपका, सेंटर राजेश दामरा साहब आपका, तीनों मौजूद को भी शुक्रिया। नाजरीन, कोशिश की कि आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करें, कोई जो है वो कंक्लूजन की तरफ जाएं, लेकिन जो हालात हैं इस वक्त वो बड़े रिलक्टेंट है। मुल्क में पहले ही दहशतगर्दी की लहर है जिससे सब लोग निमट रहे हैं, हमारी पाक फौज बॉर्डर्स पे लगी हुई है, हमारे जवान अपनी शहादतें दे रहे हैं, और ऐसी सूरत हाल में सियासतदानों को अगर अपनी सियासत की सिर्फ पड़ी है तो ये बहुत अफसोसनाक बात है। 75 साल से ज़ायद हो गए आप सियासत कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आप लोगों के हल नहीं कर सके हैं, गवर्नेंस के, लोगों के दुखों का मदावा नहीं कर सके, उन्हें पीने का साफ पानी ना दे सके, उन्हें तालीम ना दे सके, उन्हें सेहत ना दे सके, उन्हें रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ना दे सके, और फिर बाय द एंड ऑफ द डे अगर आप इसी तरह लड़ते रहेंगे तो फिर कौन इन सारी सूरत हाल से, सारे प्रॉब्लम से, सारे मसाइल से आवाम को निकालेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। इसी के साथ जी अपनी मेज़बान से भी गुज़ारिश, इजाज़त, पाकिस्तान जिंदाबाद।